प्रेम बताना, अंदर से प्रेम ईश्वर के साथ करना, इसी को भक्ति कहते हैं। जो स्त्री के साथ, पुरुष के साथ, संसार के साथ प्रेम करता है वो भगवान की भक्ति बराबर नहीं करता है। जगत के साथ प्रेम बाहर से बताओ, अंदर से प्रेम परमात्मा के साथ करो। अनेक बार ऐसा होता है, मानव जगत को ऐसा बताता है कि मैं भक्ति करता हूं, मंदिर में 4 घंटे जाकर के बैठता हूं, बाहर से तो जगत को बताता है मैं भगवान के साथ प्रेम करता हूं, अंदर से उसका मन स्त्री में फंसा हुआ है, अंदर से मन पुरुष में फंसा हुआ है। सावधान। भक्ति का आरंभ तब होता है जीव को जब स्वरूप का भान होता है, मैं किसी जीव का नहीं हूं, मैं ईश्वर का, मैं भगवान का हूं, ऐसा जो समझता है वो भगवान की भक्ति करता है। भक्ति जब बढ़ती है तब जीव को अनुभव होता है भगवान मेरे हैं, भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, मैं मेरे भगवान को भूल जाता हूं, भगवान कृपा करके दर्शन देते, मैं जहां जाता हूं वहां मेरे भगवान आते हैं। अब भगवान मेरे हो गए, मैं भगवान का हूं, ऐसा समझने से भक्ति का आरंभ होता है। भक्ति बढ़ने पर भगवान मेरे हैं ऐसा अनुभव होता है। भक्ति जब अति से बढ़ जाती है तब मैं भगवान में मिल जाता है, फिर केवल भगवान ही बाकी रहता, फिर दूसरा कोई रहता ही नहीं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, आत्मस्वरूप में परमात्मा का दर्शन करना ही अनुभव है। वेद परमात्मा का वर्णन करते हैं, वेदों को भगवान का अनुभव हुआ नहीं, वेदाभिमानी देव राज कन्याओं के स्वरूप से प्रकट हुए। ब्रह्म संबंध करना है, प्रभु परमात्मा को मिलना है, भगवान के साथ एक होना है, अनुभव करना है। इसीलिए वेदाभिमानी देव राजकन्याओं के स्वरूप से प्रकट हुए थे। भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसकी दानत बिगड़ गई थी, राजकन्याओं को उसने कारागृह में रखा था। भगवान ने सुना भौमासुर की दानत बिगड़ गई है, राजकन्याओं को कैद में रखता है। भगवान भौमासुर के साथ युद्ध करने के लिए गए और युद्ध में भौमासुर को मारा है, राजकन्याओं को कारागृह में से छुड़ाया। भौमासुर के कारागृह में राजकन्याएं रही थी, जगत का कोई भी पुरुष इनके साथ लग्न करने के लिए तैयार हुआ नहीं, सभी इनका तिरस्कार करने लगे। भौमासुर के कैद में रही, निराधार के आधार भगवान है, भगवान सबके है। अति दुख में कभी जीव ऐसा बोलता है मेरा कोई नहीं है, किसी का मेरे को साथ नहीं है, मेरा कोई नहीं है, ऐसा कोई बोले तो भगवान को बड़ा बुरा लगता है। भगवान सभी के, आप भगवान का दर्शन करो कि न करो, आप प्रेम करो कि न करो, भगवान आपके साथ प्रेम करे। भगवान सभी के है, भगवान का दरवाजा सभी के लिए खुला है। राजकन्याएं निराधार दुखी हुई है, भगवान ने विचार किया इनका जीवन कैसा पूरा होगा, मैं इनके साथ लग्न करूं। भगवान को भी थोड़ी शंका तो हुई, 16,000 राजकन्याओं के साथ मैं लग्न करूं तो संभव है जगत के कितने लोग मेरी भी निंदा करें। श्री कृष्ण भगवान ने विचार किया जगत के लोग क्या बोलते हैं वो सुनना ही नहीं, आपके लिए कोई अच्छा बोले वो सुनना नहीं, आपकी कोई प्रशंसा करे वो आप सुनोगे तो अभिमान बढ़ेगा। प्रत्येक जीव में अभिमान होता है, जहां प्रशंसा होवे वहां बैठना ही नहीं, उड़ जाओ। प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए, प्रशंसा सुनने से अभिमान बढ़ता है। अनेक बार मानव हाथ जोड़ करके जगत को बताता है कि मेरे में अभिमान नहीं है, मेरे में अभिमान नहीं है, ऐसा समझना भी अभिमान। अभिमान अति सूक्ष्म होता है,
प्रशंसा कभी सुननी नहीं चाहिए। आपके लिए कोई अच्छा बोले वो सुनना नहीं, आपकी कोई निंदा करे वह भी सुनना नहीं। आपकी निंदा आप सुनो तो मन में वैर उत्पन्न होगा। आपके लिए लोग क्या बोलते हैं सुनना ही नहीं। भगवान राम को ऐसी इच्छा हुई, अयोध्या की प्रजा मेरे लिए क्या बोलती है। रामचंद्र जी ने सुना श्री सीता जी की निंदा करते। राम जानते थे सीता जी पवित्र है, महान पतिव्रता है, जानते हुए भी राम जी को सीता जी का त्याग करना पड़ा। जगत की बातें जो सुनता है परिणाम में दुखी होता है। आपका संबंध जगत के साथ सच्चा नहीं है, आपका संबंध भगवान के साथ सच्चा है। मेरे भगवान मेरे लिए क्या बोलते हैं वो सुनना है। आप बहुत प्रेम से शांति से भागवत की कथा सुनते हो, भगवान के नाम का जप करते हो। मेरे को ऐसा लगता है वैकुंठ में भगवान आपकी बातें करते होंगे। इस गांव के लोग सब प्रवृत्ति छोड़ करके मेरी कथा में बैठे। भगवान क्या बोलते हैं वह सुनो। जीव का ईश्वर के साथ ही संबंध सच्चा है, जीव का जगत के साथ संबंध कच्चा है। जगत के पीछे मत पड़ो। जो जगत के पीछे पड़ता है दुखी होता है। बाप बेटे को कहीं बाहर गांव जाना था, घर में एक घोड़ा था, बाप घोड़े के ऊपर बैठा और पुत्र चलता था। कितने लोग ऐसे होते हैं दूसरे की बातें किए बिना उनको खाया हुआ पचता ही नहीं। बाप घोड़े के ऊपर बैठा है, पुत्र चलता है, लोगों ने देखा, बातें करने लगे ये बाप है कि शत्रु है। इसको जरा भी दया नहीं आती है। पुत्र चल रहा है, थक गया है, ये बाप नहीं है शत्रु ऐसा लगता है। बाप की निंदा करने लगे। बाप ने सुना कि मेरी निंदा करते हैं, बाप घोड़े के ऊपर से उतर गया और पुत्र को कहा तू बैठ जा। पुत्र घोड़े के ऊपर बैठा। बाप चलता है, थोड़े आगे जाते हैं, लोगों को सहन हुआ नहीं। ये कलयुग का जमाना कैसा आया है, बुढ़ा बेचारा तट चलता है, ये जवान पुत्र घोड़े के ऊपर बैठा। इस मूर्ख को अक्ल नहीं। पुत्र की लोग निंदा करने लगे, वो उतर गया कि मैं बैठा था तो वो मेरी निंदा करते। बाप ने कहा मैं बैठा था तो मेरी भी निंदा करते। बाप बेटा ने विचार किया घोड़ा तगड़ा है, हमारा ये घोड़ा है, हम दोनों बैठ जावे तो लोग कुछ बोलेंगे नहीं। बाप बेटा दोनों घोड़े के ऊपर बैठ गए। थोड़ा आगे जाते हैं, लोगों ने निंदा की, ये दो पहाड़ के जैसे घोड़े के ऊपर चढ़ के बैठे। घोड़ा बेचारा थक गया है, इन लोगों को दया नहीं है। दोनों की निंदा होने लगी, दुख हुआ, दोनों उतर गए। दोनों ने विचार किया अब तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं, घोड़ा खाली जाता है। लोगों को वह भी सहन हुआ नहीं, लोग बातें करते हैं ये दोनों कैसे मूर्ख है, घोड़ा इनका है पर घोड़े के ऊपर कोई बैठता ही नहीं। फिर जगत को हाथ जोड़े। जो जगत के पीछे पड़ता है दुखी हो जाता है। जगत को कोई प्रसन्न कर सका नहीं। जो परमात्मा को प्रसन्न करता है वही जगत को प्रसन्न कर सकता है। भगवान के पीछे पड़ो, जगत के पीछे पड़ना नहीं। जगत का संबंध जीव का सच्चा नहीं। भगवान ने विचार किया 16,000 राजकन्याओं के साथ में लग्न करो तो कितने जीव मेरी भी निंदा करेंगे, भले करें। जगत क्या बोलता है सुनना ही नहीं है। मेरे को जो योग्य लगे सो करूंगा। ये राजकन्याएं दुखी हुई है, इनका जीवन कैसा पूरा होगा, मैं उनका स्वीकार करूं। श्री कृष्ण महायोगी है। 16,000 राजमहल प्रकट किए, 16,000 मंडप प्रकट किए, 16,000 श्री कृष्ण के स्वरूप प्रकट हुए। श्री कृष्ण 16,000 स्वरूप धारण करे तो क्या आश्चर्य है। यादवों के कुल गुरु गर्गाचार्य है। पुरोहित के बिना लग्न नहीं होता है। भारत में जो लग्न होता है वो धर्म के लिए होता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि तीनों की साक्षी में लग्न हुआ। लग्न का भंग नहीं हो सकता है। परदेश के लोग जो लग्न करते हैं वो भोग के लिए करते हैं। लग्न के समय में देव की साक्षी है, अग्नि की साक्षी है और ब्राह्मण की साक्षी।
भगवान ने विचार किया प्रत्येक लग्न में पुरोहित जी की जरूरत है। श्री कृष्ण ऐसी मधुर लीला करते हैं। यादवों के कुल गुरु है गर्गाचार्य, सो गर्गाचार्य भी 16,000 बना दिए। प्रत्येक लग्न मंडप में गर्गाचार्य बैठे। ब्राह्मण के बिना लग्न कैसा हो? एक ही मुहूर्त में 16,000 राजकन्याओं के साथ द्वारिका जी सखी 16,000 राजकन्याओं के साथ लग्न हुआ। 16,000 रानियों के स्वामी श्री कृष्ण हुए। गृहस्थ धर्म जगत को श्री कृष्ण ने समझाया है। सभी रानियों को प्रसन्न रखते हैं। सभी को ऐसा लगता है उनका विशेष प्रेम मेरे ऊपर है। किसी के यहाँ झगड़ा नहीं है, किसी के मन में असंतोष नहीं है। श्री कृष्ण बाहर से सभी के साथ प्रेम बताते हैं, अंदर वैराग्य। पति पत्नी आत्म भाव से प्रेम करे। मलमूत्र से भरा हुआ जो शरीर है वो बहुत प्रेम करने लायक नहीं। आत्म भाव से प्रेम करे तो पति पत्नी का कल्याण हो। पति पत्नी का पवित्र संबंध परमात्मा के लिए हुआ। गृहस्थ जीवन में काम गौण है, धर्म मुख्य है, मोक्ष मुख्य है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं जगत को गृहस्थ धर्म भगवान ने समझाया है। सभी को ऐसा लगता है मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम है, अंदर वैराग्य। आत्म दृष्टि से प्रेम करो, शरीर में आसक्त बनना नहीं। यह मलमूत्र से भरा हुआ शरीर बहुत प्रेम करने लायक नहीं है। जगत को भगवान ने ऐसा दिव्य बोध दिया है। गृहस्थ बहुत सावधान रहे तो साधु है। जो गृहस्थ सर्वकाल सावधान रहता है वह गृहस्थ होने पर साधु है। जो साधु होने पर गाफिल हो जाता है वह गृहस्थ के जैसा हो जाता है। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतस्सास्ते सहसत् सपत्नः। एक बार सत्यभामा जी को ऐसा अभिमान हो गया कि भगवान मेरे अधीन है, मेरे बिना उनको कुछ रह नहीं सकते हैं, मेरे बिना कुछ उनको अच्छा लगता ही नहीं। कुछ करना हो तो मेरे को ही पूछते हैं, मेरे पीछे पीछे चलते हैं। अभिमान आवे तो सभी दुर्गुण आ जाते हैं। मैं सुंदर हूं, मेरे अधीन है। सत्यभामा जी का अभिमान भगवान ने दूर किया है। अभिमान दूर करने के लिए कभी कभी भगवान मानव के जीवन में भय के प्रसंग उत्पन्न करते हैं। मानव के जीवन में दुख के प्रसंग भगवान उत्पन्न करते हैं। दुख में जीव थोड़ा सावधान होता है, दुख में अभिमान मरता है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 2 नाम आए हैं, भयकृत भीति नाशना। भगवान भय बताते हैं। साधारण मानव को भय लगता है तभी पाप छोड़ता है, भय लगता है तभी भगवान की भक्ति करता है। घर में बालक बहुत तूफान करता हो तो कभी कभी माँ उसको भय बताती है। बालक बहुत डर जाता है, रोने लगता है, तब माँ उसको उठा करके छाती के साथ माँ भय बताती है। भय का नाश भी माँ ही करती है। भगवान माँ के जैसे है। मानव के जीवन में भगवान ही भय के प्रसंग उत्पन्न करते हैं। साधारण मानव भय के बिना पाप नहीं छोड़ता। साधारण मानव भय के बिना भक्ति नहीं करता। आपके जीवन में ऐसा प्रसंग आवेगा, आपका मित्र साधारण कारण से आपका शत्रु हो जाएगा। जिसके लिए आप बहुत आशा रखते थे, जिसके लिए शरीर को घिसाया है, साधारण निमित्त से मित्र शत्रु हो जाता है, विश्वासघात करता है, त्रास देता है। ऐसे प्रसंग भगवान इसीलिए उत्पन्न करते हैं, जीव सावधान हो। जगत बहुत प्रेम करने लायक नहीं है। आपकी खानगी बातें भगवान को ही कहना चाहिए, किसी मानव को कहना ही नहीं। मानव बदलने में देर नहीं लगती है।
मानव का स्वभाव बदलता है, जीवन में परिवर्तन होता है, साधारण कारण से मित्र शत्रु जैसा हो जाता। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, सत्यभामा जी को थोड़ा भय बताया है, अभिमान दूर किया है। जीव अभिमान छोड़ करके भगवान की सतत भक्ति करे तो भगवान कभी कभी जीव को अपने से भी बड़ा बना देते। जीव में अभिमान आवे तो भगवान उसकी उपेक्षा करते। सत्यभामा जी में सौंदर्य का अभिमान आ गया था, भगवान ने इसी लीला की है। अभिमान आवे तो भगवान उपेक्षा करते हैं, अभिमान छोड़ करके भक्ति करे तो भगवान कभी कभी ऐसी लीला करते हैं, जीव को अपने से भी बड़ा बना देते। मैं छोटा हूं, तू बड़ा है। सभी को भगवान विवेक से मान देते हैं। एक अध्याय में वंश की कथा की। प्रधान पुत्र प्रद्युम्न लाल जी है। प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध हुए हैं। अनिरुद्ध जी का लग्न बाणासुर की कन्या उषा के साथ हुआ है। भयंकर युद्ध होता है। बाणासुर शिव भक्त है, इसीलिए भगवान उसको नहीं मारते। जो प्रेम से शंकर भगवान की पूजा करता है वह श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। जो श्री कृष्ण की सेवा स्मरण करता है भगवान शंकर को अतिशय प्रिय होता है। कभी कभी शैव और वैष्णव झगड़ा करते हैं। झगड़ा करने के लिए, राग द्वेष बढ़ाने के लिए भक्ति नहीं है। भक्ति राग द्वेष का विनाश करने के लिए, बिगड़े हुए मन को शुद्ध करने के लिए। भगवान ने बाणासुर को मारा नहीं है। बाणासुर शिव भक्त है। श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से बाणासुर के 996 हाथ काटते हैं। बाणासुर को अपने जैसा चतुर्भुज बनाया है। श्री कृष्ण के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है वो काल चक्र है। भगवान सुदर्शन चक्र छोड़े तो फिर कोई बच नहीं सकता। भगवान के सुदर्शन चक्र से कोई बचा हो तो बाणासुर बचा। बाणासुर शिव भक्त है। भगवान की इच्छा थी वो मरे नहीं। शंकर भगवान की अनन्य भाव से भक्ति करता है। भगवान ने बाणासुर को अपने जैसा चतुर्भुज बना दिया। एक अध्याय में मृग राजा की कथा की है। ब्राह्मण का धन घर में रखने से मृग राजा की दुर्गति हुई थी। देव का धन, देश का धन, ब्राह्मण का धन, समाज का धन, बहुत विवेक से उसका उपयोग करो। अपने सुख के लिए जो दुरुपयोग करता है उसकी दुर्गति होती। मृग राजा का उद्धार किया है। बलराम जी एक बार गोकुल में गए हैं। द्विविध राक्षस व्रजवासियों को त्रास देता था, उसका उद्धार किया। करुष देश का राजा पौंड्रक, काशी राजा द्वारका में युद्ध करने के लिए आए हैं, उसका उद्धार किया है। एक अध्याय में नारद परिहास की कथा है। एक बार नारद जी के मन में आया, 2-4 स्त्रियों का जो पति है उसकी दुर्दशा हो जाती है। एक को राजी करता है तब दूसरी नाराज हो जाती है। सुना है श्री कृष्ण 16,000 रानियों के पति हुए। सभी को कैसा प्रसन्न रखते हो, सभी के साथ बातें कब करते हो। जिसको संयम रखना है वह कभी गृहस्थ के घर का विचार भी न करे। कब बातें करते होंगे, कैसे प्रसन्न रखते होंगे। ये ब्रह्मचारी महाराज को ऐसा विचार करने की कोई जरूरत है। मन मूर्ख हो जाता है। आज नारद जी का मन थोड़ा चंचल हुआ है। 16,000 रानियों को भगवान कैसे प्रसन्न रखे, कब बातें करते। भगवान के घर में जाकर के मैं कलह जगाऊं। नारद जी द्वारका में आए हैं, रुक्मिणी जी के महल में गए हैं। भगवान ने स्वागत किया है, भोजन कराया है। नारद जी को पूछा है क्यों आए हो, क्या काम। नारद जी ने कहा खास ऐसा कोई काम नहीं है, मैं दर्शन करने के लिए आया। भगवान तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। नारद जी की आंख, नारद जी का मन चंचल, इधर उधर सब जगह ताक रहे हैं। भगवान समझ गए इसका मन चंचल हो गया है। तू दर्शन करने के लिए आया है कि दर्शन करने, मैं तेरे को दर्शन देता हूं, कर मेरा दर्शन।
नारद जी वहां से उठे, सत्यभामा जी के महल में, वहां श्री कृष्ण विराजमान, श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, नारद जी का स्वागत करते हैं। बहुत दिन के बाद आप आए। नारद जी विचार करते, आज ही रुक्मिणी जी के महल में मेरी पूजा की है और मेरे को कहते बहुत दिन के बाद आए हो। रुक्मिणी जी के महल के कृष्ण और सत्यभामा जी के महल के कृष्ण के दूसरे लगते हैं, श्रृंगार भी भिन्न है। नारद जी को कहा, आपके जैसे संत आते हैं तब गृहस्थाश्रम सफल होता है, आपने बहुत कृपा की है। नारद जी की पूजा की, भोजन करो। नारद जी रुक्मिणी जी के यहाँ भोजन करके आए थे, बहुत आग्रह किया तो थोड़ा सा खा लिया। जाम्बवती जी के महल में गए, वहां भी श्री कृष्ण है। नारद जी ने विचार किया, अंदर जाने से आग्रह करते, खाना पड़ता है। मैं खाने के लिए नहीं आया, भगवान के यहाँ कलह जगाने के लिए आया। जिस राजमहल में श्री कृष्ण न होवे उस रानी को मैं ऐसा समझाऊंगा। ये तो खास खास रुक्मिणी सत्यभामा के पीछे पीछे चलते हैं। तेरा कौन भाव पूछता है, तेरे ऊपर उनका प्रेम नहीं है, ऐसा उसको मैं समझाऊंगा। वो नाराज हो जाएगी, फिर भगवान उसको कैसा मनाते हैं वो देखना है। ब्रह्मचारी महाराज को गृहस्थ के घर में ऐसा प्रपंच करने की कोई जरूरत है? मन मूर्ख हो जाता है, मन ऊपर विश्वास रखना नहीं। मन बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है और वही मन 2-4 मिनट के लिए भी मूर्ख हो जाता है। मन धोखा देता है। मन के ऊपर भक्ति का अंकुश रखना, मन को किसी सत्कर्म में लगा देना। मन खाली होता है तब मन तूफान करता है, मन खाली होता है तब कपट करता है, पाप करता है। आज नारद जी का मन भी थोड़ा चंचल हुआ है। नारद जी ने विचार किया, अब बाहर से मैं पूछूंगा, जिस राजमहल में श्री कृष्ण न हो उस राजमहल में अंदर जाऊं। बाहर से नारद जी पूछते हैं, अंदर श्री कृष्ण है क्या? क्या विराजमान है? क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं। एक राजमहल में नारद जी गए, पूछते अंदर क्या कर रहे हैं? संध्या करने के लिए बैठे। एक राजमहल में नारद जी गए, पूछते अंदर क्या करते हैं? अग्नि में होम करने के लिए बैठे। जिस घर में रसोई होती है उस घर में अनेक जीव मरते हैं। जीव हिंसा के बिना रसोई नहीं होती है। हिंसा का पाप अन्न में आता है, वो खाने वाले के मस्तक में जाता है। अग्नि प्रत्यक्ष देव है, अग्नि ही भगवान का मुख है। गृहस्थ के घर में रोज अग्नि में होम होना चाहिए। भगवान गृहस्थ धर्म समझाते हैं। अग्नि में होम करने के लिए बैठे हैं। नारद जी आगे जाते हैं, पूछा है अंदर है क्या कर रहे हैं? गरीबों को दान दे रहे हैं। गृहस्थ का धर्म है थोड़ा भी रोज दान देना चाहिए। देने से बढ़ता है, देने से घटता नहीं है। नारद जी को आश्चर्य होता है। आगे जाते हैं, पूछा है अंदर है क्या कर रहे हैं? कि छोटे छोटे बालकों के साथ खेल रहे हैं। भगवान बालकों के साथ खेलते थे, ऐसा लिखा है। बालकों के साथ खेलने में बहुत ज्ञान मिलता है। बालक खेलते हैं, शुद्ध भाव से खेलते हैं। बालक के आंख में विकार नहीं है, उसके मन में विकार नहीं है, निर्विकार भाव से वो खेलते हैं। बालक के साथ खेलने से बहुत जानने को मिलता है। बहुत पुस्तक पढ़ने से जो ज्ञान नहीं होता है वह ज्ञान बालक के साथ खेलने से अनायास हो जाता है। बालक की आंख शुद्ध होती है, उसका मन शुद्ध होता है, शुद्ध भाव से वो खेलता है। बालकों के साथ खेल रहे हैं। नारद जी को आश्चर्य होता है। नारद जी आगे जाते हैं, पूछा है अंदर भगवान है कि है, विराजमान है, क्या कर रहे हैं? कोई महात्मा आए हैं, उनके साथ सत्संग कर रहे हैं, कथा सुनने के लिए बैठे हैं। भगवान साधु ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। महाराज कथा करो। ये गृहस्थाश्रम ऐसा है, गृहस्थाश्रम की प्रवृत्ति में जीव ईश्वर को भूल जाता है। गृहस्थाश्रम में पाप होता है। धूल बाहर से अंदर कैसी आती है खबर नहीं पड़ती है, धूल आ जाती है। मन के ऊपर धूल पड़ती है। गृहस्थ का जीवन ऐसा है, पाप हो जाता है। पाप करने की इच्छा नहीं है, पाप हो जाता है, मन बिगड़ता है। सत्संग करने की बहुत जरूरत है। भगवान तपस्वी ब्राह्मणों को बुलाते हैं, भजनानंदी संतों को बुलाते हैं, पूजा करते। महाराज कथा करो।
भगवान के सन्मुख कथा करने में ब्राह्मणों को संकोच होता है। आप सब कुछ जानते हो कि ना महाराज, मैं कुछ भी जानता नहीं। ब्राह्मणों के मुख से कथा सुनते हैं। बहुत से लोग अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़ते हैं। पुस्तक पढ़ना ठीक है, उत्तम तो यह है जिसका जीवन बहुत अच्छा है, जिसका जीवन भक्तिमय है, ऐसे संतों के मुख से कथा सुनो। संत बोलते हैं तब अपना अनुभव मिला करके बोलते। पुस्तक में शब्द ज्ञान मिलेगा, अनुभव का ज्ञान नहीं मिलता। जिसका जीवन अच्छा है, जिसका जीवन भक्तिमय है, ऐसे संतों के पास जाकर के बैठो। बहुत से संत ऐसे होते हैं, एक शब्द बोलने की उनको इच्छा ही नहीं होती, उनको मौन प्रिय होता है। संतों के साथ सत्संग करो, भले वो न बोले, वहां जाकर के बैठो। वो जगत को कैसा देखते हैं, कैसा चलते हैं, क्या खाते हैं। संत का सभी व्यवहार भक्ति से भरा हुआ है। साधारण मानव ऐसा समझता है सवेरे स्नान करने के बाद घंटा 2 घंटा भक्ति करना, फिर व्यवहार का काम करना। संत ऐसा मानते हैं सर्वकाल भक्ति करना है। ईश्वर से विभक्त न होवे उसी को भक्ति कहते हैं। संतों का व्यवहार भक्तिमय हो जाता है। भगवान सत्संग करने के लिए बैठे। नारद जी को आश्चर्य होता है, आगे जाते हैं। नारद जी ने पूछा है अंदर श्री कृष्ण है कि है, क्या कर रहे हैं? कि बड़े भैया आए हैं, बलराम जी के साथ कुछ बातें हो रही। नारद जी आगे गए हैं, पूछते हैं अंदर श्री कृष्ण है, क्या करते हैं? क्या करते हैं कुछ खबर नहीं है, दरवाजा बंद है, रानी के साथ एकांत में कुछ बातें करते हो। गृहस्थ धर्म समझाया। प्रत्येक राजमहल में श्री कृष्ण विराजमान। नारद जी चलते हुए थक गए। नारद जी ने विचार किया अंदर जाऊं तो थोड़ा आराम मिलेगा। नारद जी ने अंदर प्रवेश किया है, भगवान विराजमान है, खड़े हुए हैं। स्वागतम स्वागतम। बहुत दिन के बाद आप आए, बहुत कृपा की। कब आए? नारद जी ने कहा अभी आया। भगवान जानते हैं 6-7 घंटे से घूम रहा है, बाहर से पूछता है अंदर है कि नहीं, और मेरे को कहता है मैं अभी आया। नारद जी की पूजा की है। फिर तो भगवान ने ऐसी लीला की, घर के नौकर दासियों को आज्ञा हुई महाराज के साथ थोड़ी खानगी बातें कर, सब बाहर जा। सभी को बाहर निकाला है। अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करके फिर नारद जी का कान पकड़ा है। ए नारद। नारद जी घबराए, मेरे को महाराज कहते थे, हमारी पूजा करते थे, अब तो मेरे को नौकर जैसा समझते। ए नारद, अरे तू आता है तब मैं खड़ा होता हूँ, तेरी पूजा करता हूँ। ये तो जगत को शिक्षण देता। आपके आंगन में कोई साधु आवे, कोई ब्राह्मण आवे, कोई गरीब आवे, उसको धन आप भले कम दो, मान देना चाहिए। मान देने में आपका क्या कम होता है? हाथ जोड़ो, किसी का अनादर न हो। जो आया है वो भगवान का स्वरूप ऐसा समझ करके हाथ जोड़ो। जगत को मैं शिक्षण देता हूं, तेरी इसीलिए मैं पूजा करता हूं, तेरी मैं पूजा करता हूं। तू मेरे से बड़ा नहीं है, तेरा मेरा एक खानगी संबंध है, तू भूल गया। नारद जी ने कहा आपका मेरा कोई खानगी संबंध है? खानगी संबंध तो भूल गया। आपका मेरा खानगी संबंध कोई याद नहीं आता है। नारद जी को भगवान ने पूछा है तो किसका बेटा है? नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा ब्रह्मा जी मेरे पिता लगते हैं, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं। नारद जी का कान पकड़ा और नारद जी को कहा जा, नारद तेरे को अक्कल नहीं है, तेरा जो बाप है वो मेरा बेटा लगता है, मैं तेरा दादा हूं। मेरा वैभव देख करके तेरे को प्रसन्न होना चाहिए। आज तू मेरे घर में कलह जगाने के लिए आया। अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं। नारद जी ने साष्टांग प्रणाम। श्री कृष्ण अंतर्यामी। एक अध्याय में श्री कृष्ण की दिनचर्या बताई। आप भी भगवान की जैसी दिनचर्या बताओ। समय का नाश सर्वस्व का नाश है। समय को सुवर्ण से भी कीमती गिनो, एक क्षण व्यर्थ जावे नहीं। कोई श्रीमान भगवान को ऐसा कहे कि एक दिवस का मेरा आयुष बढ़ाओ, मैं 1 लाख रुपया आपको दूं।
भगवान सब कुछ देने में उदार है, समय देने में भगवान भी उदार है। जिसके लिए जो समय नक्की हुआ है उसी समय में मरना पड़ता है। समय को सुवर्ण से भी कीमती मानना चाहिए। भगवान के जैसी दिनचर्या बनाओ। भागवत में ऐसा लिखा है 16,000 रानियों के स्वामी श्री कृष्ण है। कभी ऐसा हुआ नहीं है प्रातः काल के 4 बजे हैं और भगवान सैया में। ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय वार्युपस्पृश्य माधवः। रात्रि में 3:30 बजते हैं तब ब्राह्म मुहूर्त का आरंभ होता है। ब्राह्म मुहूर्त में भगवान आसन में बैठ जाते। रात्रि में जल्दी सो जाओ और प्रातः काल में जल्दी उठना चाहिए। कितने लोग रात्रि के राजा होते हैं, रात्रि में 10-11 बजे तक बातें करते हैं। ये आदत बड़ी खराब। शास्त्रों में ऐसा लिखा है रात्रि में 10 बजे के बाद राक्षस लोग जागते हैं और सवेरे 4 बजे के बाद राक्षस लोग सोए हुए रहते हैं। यहाँ तो सब ऋषि आकर के बैठे हैं, यहाँ कोई राक्षस आया नहीं। जो 10 बजे के बाद जागता है और 4 बजे के बाद सोया हुआ रहता है वह राक्षस है। श्री कृष्ण परमात्मा है। ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय वार्युपस्पृश्य माधवः। पवित्र आसन में बैठते हैं, ध्यान करते हैं। संसार में रहने से, संसार का चिंतन करने से मन बिगड़ता है। मन भगवान का ध्यान करे तो मन शुद्ध होता है। बहुत दान देने से बिगड़ा हुआ मन शुद्ध नहीं होता। यज्ञ करने से बिगड़ा हुआ मन शुद्ध नहीं होता है। मन बिगड़ा है संसार का ध्यान करने से। मन जब भगवान का ध्यान करता है तभी शुद्ध होता है। जितने पाप होते हैं सभी पाप संसार का ध्यान करने से होते हैं। संसार का ध्यान जो छोड़ता है उसका पाप छूट जाता है। संत सर्वकाल परमात्मा का ध्यान करते हैं। सर्वकाल भगवान का ध्यान करना बड़ा कठिन है, अशक्य जैसा है। भागवत की कथा सुनते हो, आज से ऐसा नियम लो किसी मानव शरीर का मैं ध्यान नहीं करूं। जिस शरीर में मलमूत्र भरा हुआ है उस शरीर का जो ध्यान करता है उसका मन बहुत बिगड़ता है। मलमूत्र से भरे हुए शरीर को सुंदर समझना बड़ा ज्ञान है। कदा भगवान का ध्यान न होवे तो हर्ज नहीं है। किसी स्त्री का, किसी पुरुष का ध्यान कभी मत करो। तन का ध्यान करने से मन बिगड़ता है। तन का ध्यान करने से पाप होता है। जगत को भगवान शिक्षण देते हैं, प्रातः काल में ध्यान करते हैं, मानसी सेवा करते हैं। प्रातः काल में ऐसा संकल्प करो, आज से मेरा नवीन जन्म हुआ है, आज से मैंने पाप छोड़ दिया है। जो भागवत की कथा सुनता है उसका नवीन जन्म होता है। प्रातः काल में ऐसा संकल्प करो, आज से मैंने पाप छोड़ दिया है, आज से मैं सतत भक्ति करूंगा। संकल्प में बहुत शक्ति है। जागने के बाद जो प्रथम संकल्प किया जाता है, स्नान करने के बाद जो प्रथम संकल्प किया जाता है, 12 वर्ष के बाद भी वो सफल होता है। आप जागने के बाद क्या विचार करते हो? आजकल तो बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जहां सैया में जागते हैं उनको चाह का स्मरण हो जाता है। कितने लोग सैया में पड़े पड़े पूछते हैं चाह हो गई क्या? चाह होने के बाद साहेब उठता है, आप सब वैष्णव हो, चाह भले पियो, चाह का गुलाम मत बनो। जागने के बाद चाह का स्मरण करते, भागवत की कथा सुनते। जागने के बाद प्रथम संकल्प करो, आज से मैं भगवान का हो गया हूं। मैंने भागवत की कथा सुनी है। जो भागवत की कथा सुनता है वो भगवान का हो जाता है। आज से मेरा नवीन जन्म हुआ है, आज से मैंने पाप छोड़ दिया है, अब मैं सतत भक्ति करूंगा। प्रातः काल में ऐसा संकल्प करो, धरती माता को वंदन करो, हाथ का दर्शन करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी ही, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन।
प्रातः काल में हाथ का दर्शन करना चाहिए। एक साहेब मिले थे, वो कहते थे कि महाराज कथा आप ठीक करते हो पर जूने जमाने की कथा करते हैं, अब सब जमाना बदल गया है। प्रभाते कर दर्शनम नहीं कप दर्शनम होता है। हम बहुत सुधरे हैं, सुधरे के बिगड़े तो भगवान जाने। आप सब वैष्णव हो, आप सब ऋषियों के बालक हो, आपका जन्म किसी ऋषि के वंश में हुआ। हमारे ऋषियों को कभी भूलना नहीं। भागवत में लिखा है भगवान संध्या करते हैं, ऐसा लिखा है। श्री कृष्ण परमात्मा है। आप कभी द्वारका में जावे तो याद रख के दर्शन करो, जैसा भागवत में लिखा है वैसा आज भी द्वारका में द्वारकानाथ संध्या करते हैं। पुजारी महाराज को ऐसी भावना करनी पड़ती है, भगवान इस समय संध्या करने के लिए बैठे हैं, सायं संध्या करते हैं। बेट द्वारका में तो ऐसा नियम है, संध्या का जल श्री राधा जी ले आते, तब संध्या करने के लिए बैठे। संध्या के समान श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। सूर्योदय और सूर्य जब अस्त में जाते हैं, समय को सावधान होकर के समान। सूर्योदय और सूर्य अस्त में जाते हैं, बाहर भटकना नहीं। बहुत से लोग आजकल ऐसे हुए हैं, सायंकाल में ताला बंद करके बाहर घूमने के लिए जाते हैं। ये आदत बड़ी खराब है। सौभाग्यवती स्त्री सूर्य अस्त में जाने के बाद बाहर न जाए, यह सनातन धर्म की मर्यादा है। सायंकाल में लक्ष्मी नारायण घर में आते हैं, सायंकाल में घर में रहना चाहिए। ब्राह्मण संध्या करे, भगवान के सम्मुख दीपक जलाओ, भगवान की थोड़ी प्रार्थना करो। भगवान को कहना आपको दीपक की जरूर नहीं है, दीपक की जरूर मेरे को। मानव के मन में अंधेरा आ जाता है, मन बिगड़ने में देर नहीं लगती है। मेरे अंदर प्रकाश कायम रहे, इसीलिए मैंने दीपक किया है। भगवान को दीपक की जरूर नहीं है, भगवान प्रकाशमय है। जहां भगवान है वहां अंधकार नहीं आ सकता। दीपक की जरूर मानव को है, मानव के मन में अंधकार आ जाता है। जो सायंकाल में भगवान के सम्मुख दीपक करता है, सायंकाल में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्यादा नहीं तो आध घंटा जप करो, कीर्तन करो। सायंकाल में कली आता है, कली घर में घुस जाता है। जिस घर में भगवान के नाम का कीर्तन होता है उस घर में कली नहीं जाता है। कली भगवान के नाम से डरता है। सायंकाल प्रातः काल में भगवान के नाम का कीर्तन करना ही चाहिए। संध्या करो, चकार संध्योपगमादि सत्तमः, भगवान संध्या करते हैं। भागवत में ऐसा लिखा है, मालिक का ऐसा नियम था, माता पिता को रोज वंदन कर। द्वारका में आज भी द्वारका नाथ के सन्मुख वसुदेव देव की बैठे हैं। मालिक का ऐसा नियम था, रोज माता देव की पिता वसुदेव जी को वंदन। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, जिसके माता पिता नहीं है वो माता पिता को याद करके भी वंदन। माता पिता के अनंत उपकार, भगवान माता पिता को वंदन करते हैं। सुधर्मा सभा में जाते हैं, वहां सत्संग होता है। एक बार सभा में विराजमान है, एक सेवक आया और उसने कहा जरासंध राजाओं को बहुत त्रास देता, जरासंध का आप उद्धार करो। उसी समय नारद जी आए हैं। नारद जी ने कहा है धर्म राजा को राजसु यज्ञ करने की इच्छा है, आप राजसु यज्ञ में पधारो। श्री कृष्ण भगवान राजसु यज्ञ में, एक लीला में भगवान अनेक काम करते हैं। राजसु यज्ञ वह कर सकता है पृथ्वी के सर्व राजाओं का जो पराभव करता है। जरासंध बड़ा बलवान है, भगवान ने भीमसेन को युक्ति बताई है, शक्ति से नहीं युक्ति से जरासंध को मारा। राजसु यज्ञ का आरंभ संत वर्णन करते हैं, चैत्र मास शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा के दिन राजसु यज्ञ का आरंभ। एक वर्ष के बाद चैत्र शुद्ध पूर्णिमा के दिन पूर्णाहुति हुई। एक वर्ष का यज्ञ था, बहुत बड़ा भारी यज्ञ है। हजारों ऋषि महात्मा है,
राजसु यज्ञ में सबसे प्रथम पूजा किसकी करनी चाहिए, यह बड़ा प्रश्न उपस्थित हुआ। बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा आए थे। सभी संतों ने धर्मराजा को आज्ञा दी है, द्वारिकानाथ श्री कृष्ण विराजमान, प्रथम पूजा श्री कृष्ण की होनी चाहिए। धर्मराजा ने श्री कृष्ण भगवान की प्रथम पूजा की। सभी को आनंद हुआ है। सभा में 2-4 जीव ऐसे बैठे थे, उनको बड़ा बुरा लगा। शिशुपाल खड़ा हुआ है, सभा में श्री कृष्ण की निंदा करता है, सभा में श्री कृष्ण को गाली देता है। जिस सभा में प्रथम पूजा का मान मिला, उसी सभा में भगवान का अपमान हुआ। जगत को भगवान ने शिक्षण दिया है, संसार ऐसा है। श्री कृष्ण निर्दोष है, सर्व सद्गुण संपन्न है, भगवान की कोई भूल नहीं है। शिशुपाल का कुछ भी बिगाड़ा नहीं है, गाली देता है, जो मन में आता है सो बकता है। भगवान निंदा सहन करते हैं। आपकी कोई निंदा करे तो आप सहन करोगे? अब कथा सुनने के बाद सहन करना। जो सहन करता है उसके पक्ष में भगवान खड़े रहते। मन को शांत रख के सहन करो। कितने लोग सहन तो करते हैं पर हृदय को जलाते हैं, उनको दुख होता है। हृदय को जला करके सहन करे उसका कोई अर्थ नहीं। मन को शांत रखो। शास्त्रों में लिखा है, जो अपने हृदय को जलाता है उसको भगवान का मंदिर जलाने जैसा पाप लगता है। आपके हृदय में भगवान है, कुछ भी होवे हृदय को जलाना नहीं, मन को शांत रखो। मन को शांत रखना महान पुण्य है, हृदय को जलाना महान पाप। सभा में गाली देता है, निंदा करता है, श्री कृष्ण भगवान सहन करते। भागवत के प्रधान टीकाकार श्री श्रीधर स्वामी ने शिशुपाल जो गाली देता है उसके शब्दों में से स्तुति पर अर्थ किया। निंदा की कथा वक्ता करे तो वक्ता को पाप लगे, निंदा की कथा सुने तो श्रोता को पाप लगे। निंदा करना पाप है, निंदा सुनना भी पाप है। किसी की निंदा सुनना नहीं। कोई निंदा करता हो तो वहां से उठ जाओ। निंदा सुनने वाला निंदा करने वाले को प्रेरणा करता है। कितने लोग पूछते हैं फिर वहां क्या हुआ, अरे तू काहे को पूछता है, तो पूछता है इसलिए वो निंदा करता है। निंदा सुनना भी पाप है। श्री श्रीधर स्वामी ने शिशुपाल जो निंदा करता है, गाली देता है, उसी के शब्दों में से स्तुति पर अर्थ किया है। वहां देवी श्री कृष्ण की निंदा नहीं कर सकती है। शिशुपाल तो मूर्ख है, अज्ञान में बकता है। वहां देवी श्री कृष्ण की निंदा नहीं कर सकती है। वास्तव स्वयं अर्थ। शिशुपाल गाली देता है, बोलता है काका यथा काका पुरोडाशम सपर्याम कथम रहते। काका गाली है। श्रीधर स्वामी ने अर्थ को घुमा दिया है। कंच अकंच इति काके कम सुखम अकम दुखम काके न विद्यते यस्मिन्निति अकाकः आनंद स्वरूपः सपर्याम नार्हति सर्वस्वम अर्हति इति भावा। ये श्री कृष्ण की स्तुति है। क शब्द का अर्थ होता है सुख और अक शब्द का अर्थ होता है दुख। जहां सुख नहीं है, जहां दुख नहीं है, वहां आनंद है। आनंद ही श्री कृष्ण है। संसार का एक नियम है, जहां सुख है वहां दुख है, जहां दुख है वहां सुख भी है। सुख दुख दोनों साथ में रहते हैं। जहां सुख नहीं, जहां दुख नहीं, वहां आनंद है। आनंद ही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण को सर्वस्व अर्पण करना चाहिए। यह कथा महाभारत में भी आई है। महाभारत में ऐसा वर्णन है, शिशुपाल गाली देता है, श्री कृष्ण भगवान पास बोलने का कोई नहीं, साधन नहीं है, ये क्या बोलेंगे, यह सभी सत्य है। शिशुपाल की जीत और श्री कृष्ण की हार है। ऐसा बोलता है तो भी भगवान ने जवाब नहीं दिया, मौन है। उस समय भगवान के साथ में सात्विकी थे,
सात्विकी ने जवाब बहुत सुंदर दिया। सात्विकी ने कहा है अब थोड़ा सा विचार करे, दर्शन करे, मेरे श्री कृष्ण का आप दर्शन करो, कैसे प्रसन्न और शांत। सभा में निंदा होती है, गाली देता है, उनके शांति का भंग नहीं है, प्रसन्न दिखते हैं। शिशुपाल के मुख को देखो, उसकी आंख लाल है, उसका मुख बांका है, उसका मुख देखने से ऐसा लगता है इस समय वो क्रोध के अधीन है, क्रोध में बोल रहा है। इस समय शिशुपाल को क्रोध ने हराया, मेरे श्री कृष्ण ने क्रोध को हराया। शिशुपाल को क्रोध हराता है, शिशुपाल को हराने वाले क्रोध को श्री कृष्ण ने हराया है। रासलीला श्री कृष्ण का काम विजय है और शिशुपाल वध श्री कृष्ण का क्रोध विजय है। सभा में गाली देता है, शांति का भंग हुआ नहीं, उनको क्रोध आया नहीं। शोभाली पूरी होने के बाद सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट डाला है, शिशुपाल को मारा है, प्रेम से मारा है, जरा भी क्रोध आया नहीं है। शिशुपाल का उद्धार किया है, भगवान का यह क्रोध विजय है। राजसूय यज्ञ में सभी को आनंद हुआ। दुर्योधन बड़ा घमंडी है, अक्कड़ में चलता था, गिर गया है। जो धरती में नजर रख के चलता है वो कभी गिरता नहीं। अभिमानी दुर्योधन गिर गया है। तो भीम हंसने लगे हैं और भीमसेन ने कहा है अंधे का बेटा भी अंधा ही होता है। इस कर्कश वाणी में से महाभारत हुआ है। आपके घर में कभी महाभारत न हो, मधुर बोलो। कलह का जन्म कर्कश वाणी में से होता है। सुख दुख का, मान अपमान, लाभ हानि का कैसा भी प्रसंग आवे, मधुर बोले। घर की जो मुख्य स्त्री है वह अति मधुर बोले तो घर में झगड़ा होवे नहीं। कलह का कारण कर्कशवाणी है, कर्कशवाणी में से कलह उत्पन्न होता है। महाभारत का मूल भीमसेन की कर्कशवाणी। दुर्योधन को बड़ा बुरा लगा, मेरा इसने अपमान कर दिया। भगवान राजसूय यज्ञ में आए हैं, उस समय द्वारका में शाल्व नाम का राजा युद्ध करने के लिए गया है। प्रद्युम्न लाल जी के साथ उसका युद्ध हुआ है। भगवान ने सुना, भगवान द्वारका में गए हैं। शाल्व, विदुरथ, दत्तवक्त्र अनेक राजाओं का विनाश किया है। दुर्योधन ने कपट करके धर्मराजा को जुगार का निमंत्रण दिया। क्षत्रिय का धर्म है कोई युद्ध का आमंत्रण देवे तो युद्ध करना चाहिए, कोई जुगार का निमंत्रण देवे तो क्षत्रिय ना न बोले। धर्मराज धर्मनिष्ठ है, धर्म समझ करके जुगार खेलने के लिए गए। कपट से दुर्योधन खेलता। धर्मराज सत्यवादी है। पांडवों की हार हुई, पांडव वन में गए। पांडवों ने निश्चय किया है वासना का विनाश करने के लिए भगवान ने वन में भेजा। घर में रह करके वासना का विनाश करना बड़ा कठिन है। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु घूमते हैं, वो वासना को जागृत करते हैं। घर में वासना का विनाश नहीं हो सकता है। वासना का विनाश करने के लिए थोड़े दिन भी वन में रहने की जरूरत है। सादा भोजन करे, वन में रह के जो तपस्या करता है वही वासना का विनाश करता है। 12 महीने में 1-2 महीना वन में रहना चाहिए। 12 मास जो घर में रहता है वो वासना का विनाश नहीं कर सकता। पांडवों ने ऐसा माना है। राजमहल में लौकिक सुख मिला, अलौकिक आनंद देने के लिए भगवान ने वन में भेजा। वनवास में पांडव मन को शांत रख के भक्ति करते हैं। वनवास परिपूर्ण होने के बाद राज मांगते हैं। दुर्योधन ने कहा युद्ध के बिना मैं कुछ देने वाला नहीं हूँ। कौरव पांडवों का युद्ध नक्की हुआ है। इस युद्ध में किसी का भी पक्ष लेने की बलराम जी की इच्छा नहीं है। बलराम जी महाराज द्वारका छोड़ करके यात्रा करने के लिए गए। बलराम जी की यात्रा का वर्णन भागवत में बहुत आया है। 4 धाम है और सप्तपुरी है। सप्तपुरी में 3.5 पुरी शिव जी की है, 3.5 पुरी विष्णु भगवान की।
अयोध्या, मथुरा और द्वारका, तीन के मालिक विष्णु भगवान है। काशी, अवंतिका का अर्थ है उज्जैनी, और मायापुरी का अर्थ होता है हरिद्वार। ये तीन के मालिक शिव है। सातवीं पुरी कांची है। कांची में दो भेद है, शिव कांची और विष्णु कांची। विष्णु कांची में वरदराज महाविष्णु है, शिव कांची में आम्रनाथ महादेव। 3.5 मिलकर के सप्तपुरी होती है। बलराम जी यात्रा विधि पूर्वक करते हैं। बलराम जी की यात्रा का वर्णन बहुत किया है। नैमिषारण्य में ऋषियों के साथ सत्संग किया। बलराम जी की भी लीला दिव्य है। परीक्षित राजा ने सुखदेव जी महाराज को प्रश्न किया है, श्री कृष्ण भगवान की कोई मधुर कथा सुनने की इच्छा है। श्री कृष्ण कथा में मेरे को तृप्ति नहीं होती। मेरे श्री कृष्ण की कोई मधुर लीला वर्णन करो। कृष्ण कथा में राजा का प्रेम देख करके सुखदेव जी महाराज प्रसन्न। श्री कृष्ण का दर्शन हृदय में कर, आत्म स्वरूप में नारायण का दर्शन कर, प्रेम में हृदय पिघला है। मेरे भगवान अति उदार है। जीव को भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, भगवान के स्वभाव को जीव जानता नहीं है, इसीलिए जगत के पीछे पड़ता है। जिसको भगवान का ज्ञान हुआ है वो भगवान के पीछे पड़ता है। भगवान बड़े उदार है, अतिशय प्रेम करते हैं। भगवान जैसा प्रेम करते हैं वैसा प्रेम करने वाला संसार में कोई हुआ नहीं। श्री कृष्ण को कोई स्वार्थ नहीं है तो भी जीव के साथ प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण अति उदार है। श्री कृष्ण के साथ जो प्रेम करता है उसको श्री कृष्ण बना देते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जीव अपूर्ण है, श्री कृष्ण परिपूर्ण है। जो जीव श्री कृष्ण के साथ अतिशय प्रेम करता है उसको श्री कृष्ण बना देते। भगवान अति उदार है। भगवान जब देते हैं तब भगवान को संकोच नहीं होता है। कोई भी जीव देता है वो संकोच रखता है। जीव को संकोच होता है, मैं बहुत दान दूं तो मेरे घर का कम हो जाएगा, मेरे बच्चों के लिए कुछ रहेगा नहीं। भगवान को ऐसी शंका नहीं होती। भगवान परिपूर्ण है, जीव को परिपूर्ण बनाते हैं। भगवान परिपूर्ण ही रहते हैं। किसी भी श्रीमान की चाकरी बहुत करो, श्रीमान आपको 16 हानि भाग नहीं देगा। अति उदार होगा तो 8 हानि भाग देगा। अपना 16 हानि भाग जीव किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। जो जीव श्री कृष्ण के साथ अतिशय प्रेम करता है उसको परमात्मा बना देते। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के बाल मित्र सुदाम देव की कथा सुखदेव जी महाराज ने बहुत प्रेम से। श्री कृष्ण के बाल मित्र सुदामा है। सुदाम देव अतिशय गरीब है। गरीब तो है, सुदाम देव महान ज्ञानी है। सुदाम देव ने ऐसा निश्चय किया है, ज्ञान का फल पैसा नहीं है, ज्ञान का फल परमात्मा है। जो मूर्ख है वो भी पैसा कमाता है, पापी के हाथ में भी पैसा जाता है। मेरे ज्ञान का उपयोग मैं पैसे के लिए नहीं करूंगा,
ज्ञान का उपयोग मैं परमात्मा के लिए करूं। शब्द शास्त्रम महाजालम शास्त्र व्याख्यान कौशलम विदुषाम यह वैदुष्यम भुक्तये न तो मुक्तये। विद्या का फल, ज्ञान का फल भोग नहीं है, ज्ञान का फल भगवान है। सुदामदेव महान ज्ञानी है, 4 वेदों का ज्ञान है, 6 शास्त्रों का परिपूर्ण ज्ञान है। बाहर गांव जाकर के थोड़ी कथा करे तो उनको बहुत धन मिले ऐसा है, किसी यज्ञ में जावे तो उनको बहुत धन मिले ऐसा है। पैसे के लिए कौन प्रवृत्ति करता है? भगवान का ध्यान, भगवान की भक्ति छोड़ करके पैसे के लिए प्रवृत्ति करने की उनको इच्छा नहीं। जीवन में पैसा मुख्य हो गया तभी से पाप बढ़ गया है। जीवन में पैसा गौण है, परमात्मा मुख्य है। हमारे ऋषियों ने धन को साधन माना है। धन साध्य नहीं है, धन साधन है। धन की जरूरत है, पैसा से सुख मिलता है, यह बात सत्य है। जिसके हाथ में पैसा है उसको दुख भी भोगना पड़ता है। पैसा से दुख की समाप्ति नहीं होती है। बहुत सुख भोगने से दुख का अंत नहीं आता है। जो सुख भोगता है, जिसके हाथ में पैसा है, उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। जो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है, सुदामदेव ने ऐसा निश्चय किया है। पैसे के लिए प्रवृत्ति कौन करे? सुदामदेव ने अयाचित व्रत लिया है। अयाचित व्रत का ऐसा नियम होता है, जो अयाचित व्रत लेता है उसको किसी को कहना नहीं चाहिए, मौन रखना चाहिए। मेरा अयाचित व्रत है ऐसा बोले तो व्रत का भंग हो जाता है, किसी को कहना नहीं। अयाचित व्रत का ऐसा नियम होता है, किसी के घर में जाना नहीं। घर में कोई आवे और कुछ देवे तो लेना। अयाचित व्रत का ऐसा नियम होता है, जिस दिन में जो कुछ मिले सूर्य अस्त में जाने से प्रथम सबका उपयोग कर दे। दूसरे दिन के लिए एक दाना भी घर में रखना नहीं। अयाचित व्रत के ऐसे नियम होते हैं। सुदामदेव गरीब तो है, सुदामदेव ने अयाचित व्रत लिया है। किसी के यहाँ जाते नहीं, दिन भर घर में ही बैठे रहते, छोटी सी झोपड़ी में रहते। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। महान ज्ञानी है, जितेंद्रिय है, महान तपस्वी है। बाहर जाते ही नहीं, दिन भर घर में ही रहते हैं। जो सर्वकाल नारायण के पीछे पड़ता है वह गरीब ही रहता है। जो सर्वकाल नारायण की भक्ति करता है वो लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मी जी को भगवान के साथ एकांत में बोलने की इच्छा होती है, भगवान के साथ थोड़ा बोलना है। लक्ष्मी जी प्रतीक्षा करती है, ये यहाँ से चला जाए तब थोड़ी मैं बातें करूं। जो 24 घंटे भगवान के चरण पकड़ता है, छोड़ता ही नहीं। लक्ष्मी जी को अच्छा लगता है, 2 मिनट बोलना भी नहीं देता है, ये यहाँ से जावे तो मैं थोड़ी बातें करूं। जो सर्वकाल भक्ति करता है प्रायः वो गरीब ही रहता है। प्राचीन काल में जितने साधु संत हुए हैं, श्रीमान संत बहुत ही कम है, सभी संत गरीब है। सुदामदेव अतिशय गरीब है, अयाचित व्रत लिया है। सुदामदेव के पत्नी का नाम बताया है सुशीला। सुदामदेव का लग्न हुआ है, पत्नी का नाम सुशीला है। नाम के अनुसार गुण है, अति सुशील है, अति शांत है, पति को परमात्मा मानती है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, स्त्री की परीक्षा सुख में संपत्ति में नहीं होती है, अति दुख में विपत्ति में स्त्री की परीक्षा होती है। सोने की परीक्षा अग्नि में होती है,
ज्ञानी पुरुषों की परीक्षा भागवत में होती है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, धनंजय हाटक संपरीक्षा। पति के घर में संपत्ति है, पति के घर में सुख मिलता है और पति के साथ प्रेम बतावे, ये प्रेम सच्चा नहीं है। वो सुख के साथ प्रेम है, स्वार्थ के साथ प्रेम है। पति के घर में खाने का कुछ भी नहीं, पति के घर में कपड़ा नहीं है, पति के घर में अति दुख है, तो भी जो पति के साथ प्रेम करती है। स्त्री की परीक्षा दुख में, विपत्ति में होती है। सुशीला महान पतिव्रता है। 15 दिन 20 दिन ऐसे जाते हैं, पति पत्नी को खाने का कुछ भी मिलता नहीं, पानी पीते हैं, संतोष है। घर में कुछ भी नहीं है। जिस घर में संतोष है उस घर में सब कुछ है। जिस घर में संतोष नहीं है उस घर में सब कुछ होने पर भी कुछ भी नहीं। घर में कुछ भी नहीं था, पति पत्नी के जीवन में संतोष था। पानी के ऊपर रहते हैं। सुदामदेव घर के बाहर जाते ही घर में ही बैठे रहते। भगवान की कुछ लीला है। सुदामदेव कभी कभी बोलने की इच्छा होती है, बड़े ज्ञानी है, मौन तो रखते हैं, ध्यान करते हैं, कभी कभी याद आता है तब सुदामदेव घर में ही कथा करते हैं, बाहर कथा करने के लिए नहीं जाते हैं। पत्नी को कहते हैं मैं कथा करता हूँ, तेरी इच्छा हो, तेरे को फुर्सत हो तो मेरी कथा सुनना। घर में शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, जल से स्नान कराते हैं, तुलसी पत्र अर्पण करते हैं। भगवान मेरी कथा सुन रहे हैं, भगवान की कथा में भगवान को सुनाता हूँ, ऐसी भावना है। घर में ही कथा करते। सुशीला कथा सुनती है, आनंद आता है, कैसा बोलते हैं। मेरे पतिदेव महान ज्ञानी है, बाहर गांव जाकर के ऐसा बोले तो उनको बहुत सा धन मिले, ऐसा है। कहीं जाते नहीं, बाहर गांव तो क्या बाहर नजर भी नहीं करते, दिन भर घर में ही बैठे रहते। वे कहते हैं पैसा के लिए प्रवृत्ति कौन करे। भगवान को भूल करके पैसे के लिए प्रवृत्ति करना उनको अच्छा लगता नहीं। मेरे पतिदेव महान ज्ञानी भक्त है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे को ऐसा लगता है पूर्व जन्म में मैंने कोई महान पुण्य किया है, ऐसे ज्ञानी भगवत भक्त पति मेरे को मिले। पति पत्नी के जीवन में शांति है। भगवान की लीला है, एक बालक का जन्म हुआ। बालक को भूख लगती है, घर में खाने का कुछ नहीं है, कपड़ा नहीं, बालक रोता है। सुदामदेव वहीं बैठे हैं, छोटी सी झोपड़ी है, एक बाजू में बालक रोता है, वहीं सुदामदेव बैठ करके ध्यान कर। अनुकूल परिस्थिति में मन को शांत रखना कठिन नहीं है, अतिशय प्रतिकूल परिस्थिति में अपने मन को जो शांत रखना। घर तो ऐसा है, बरसात घर में आता है, धूप घर में आती है, छोटी सी झोपड़ी है, बालक रोता है, वही सुदामदेव ध्यान करते हैं। अनुकूल परिस्थिति में जो शांति रखता है वो शांति सच्ची नहीं है, अतिशय प्रतिकूल परिस्थिति में जिसका मन शांत रहे। सुदामदेव ने अपने मन को समझाया है, शांति से ध्यान करते हैं, जप करते हैं। बालक रोता है, सुन रहे हैं, शांति का भंग नहीं होता है। माँ का हृदय है, माँ को दुख होता है, भगवान ने मेरे को माँ काहे को बनाई, बालक को खाने का कुछ दिया नहीं, मैं वंध्या थी वही अच्छा था। मेरे पतिदेव को पैसे के लिए प्रवृत्ति करने की इच्छा ही होती थी, किसी के सामने देखने की उनको इच्छा नहीं। दिन भर नारायण का ध्यान करते हैं, नारायण का दर्शन करते हैं, नारायण का स्मरण करते हैं। मैं उनको कैसा समझाऊं कि बालक हुआ है, थोड़ी प्रवृत्ति करनी चाहिए।
मेरे पतिदेव को त्रास न हो, उनको प्रवृत्ति करने की इच्छा नहीं। बालक रोता है, माँ का हृदय व्याकुल होता है। सुशीला ने बहुत युक्ति से अपने पतिदेव को समझाया। पतिदेव को मान देती है, पति को परमात्मा मानती है, महान पतिव्रता है। सुदाम देव को कहा है, आज मेरे मन में ऐसा विचार आया, आपके मुख से मैंने जो कथा सुनी है, आपकी ही कथा मैं आपको सुनाऊं। सुदाम देव ने कहा, देवी बोलो, आज मैं कथा सुनूंगा, तू कथा कर। सुशीला ने कहा है, आप कथा में एक बार ऐसा बोले थे, श्री कृष्ण को अपने मित्र बहुत प्यारे लगते। क्या देवी, मेरा कन्हैया मित्रों के लिए माखन चोर हुआ है, चोरी करके माखन खाया नहीं है, मित्रों को खिलाया है। मेरे ग्वालवाल मित्र मेरे जैसे रुष्ट पुष्ट हो जाए। चोरी करके माखन खाया नहीं, मित्रों को खिलाया है। कदाच आपको कोई चोर चोर कहे तो आपको अच्छा लगेगा। श्री कृष्ण को ब्रजवासी बोलते थे माखन चोर, माखन चोर। भगवान को जरा भी बुरा लगा, चोरी करके मैंने माखन खाया नहीं है, मित्रों को खिलाया। श्री कृष्ण को मित्र बहुत प्यारे लगे। सुशीला ने कहा, मैं एक जगह में गई थी, वहां लोग बातें करते थे, उनकी बातें मैंने सुनी, तब मेरे को खबर पड़ी, लोग ऐसा बोलते थे, आप भी श्री कृष्ण के मित्र हो। यह बात सत्य है। सुदामदेव ने स्वीकार किया, सत्य है, मैं उनका मित्र हूँ। हम दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, वो मेरे मित्र है। सुशीला ने कहा, आपके वो मित्र है तो आपको मित्र को मिलने की इच्छा नहीं होती है? एक बार मिलने के लिए जाओ। आपने ही मेरे को कथा में कहा है, श्री कृष्ण अति उदार है, अपना सर्वस्व देते हैं, आत्मानम अति इच्छति, आत्मस्वरूप का दान करते हैं। ऐसे उदार श्री कृष्ण है, आपके मित्र है, आप एक बार उनको मिलने के लिए जाओ। सुदामदेव ने कहा है, देवी मैं तेरे को सत्य कहता हूँ, मैं पैसे के लिए जरा भी प्रवृत्ति नहीं करता, मैं कहीं बाहर जाता नहीं, एक क्षण मैं मेरे भगवान को भूलता नहीं। मेरे मित्र की मैं भक्ति करता हूँ, मन से दर्शन करता हूँ, उनके नाम का जप करता हूँ, उन्हीं का स्मरण करता हूँ। मेरे को मन से दर्शन करने में आनंद आता है, मैं मन से दर्शन करता हूँ, मन से उनको मिलता हूँ। ज्ञानी भक्त है। सुशीला समझाती है, आप मन से तो उनको मिलते हो, प्रत्यक्ष मिलने के लिए क्यों नहीं जाते? सुदामदेव ने कहा, देवी इसका एक कारण है, प्रत्यक्ष मिलने के लिए मैं नहीं जाता। मेरे श्री कृष्ण जो है वो लक्ष्मीपति नारायण, मैं उनका मित्र हूं, मैं दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण का स्वरूप है। दरिद्र नारायण लक्ष्मीपति नारायण को मिलने के लिए जावे तो कदाच लोगों को शंका होवे कि मांगने के लिए आया है। मेरा स्वभाव ऐसा हो गया है, मांगना और मरना एक एक है। मैं कभी मांगता नहीं, मैं भगवान के पास भी मांगता नहीं, मैं मांगने के लिए वहां नहीं जाऊं। सुशीला बहुत प्रेम से पतिदेव को समझा, आपने ही मेरे को कहा है, आप एक बार ऐसा बोले थे, श्री कृष्ण की आंख में प्रेम भरा हुआ है, सबको प्रेम से देखते हैं, आपको देखेंगे समझ जाए, मांगने की क्या जरूरत है। लोग बाग में जाकर के बैठते हैं, तब झाड़ भी बिना मांगे सुगंध देते हैं। वृक्ष के पास सुगंध मांगने के लिए कौन जाता है? जो बाग में जाकर के बैठता है, वृक्ष भी उसको सुगंध देते हैं। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, उनके आंख में प्रेम भरा हुआ है, सबको प्रेम से देखते हैं, आप तो उनके खास मित्र हो, मांगने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहती कि वहां जाकर के मांगो, आपको देखेंगे सब कुछ समझ जाए। मांगने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए जाओ। सुशीला पतिदेव को प्रेम से समझाती है, दर्शन करने के लिए जाओ, दर्शन करने के लिए। सुदामदेव महान ज्ञानी है, तपस्वी है, जितेंद्रिय है, भगवत भक्त है,
सभी सद्गुण होने पर भी सुदाम देव के मन में थोड़ा अभिमान छिपा हुआ, मन में अभिमान है। दूसरे ब्राह्मण पैसे के लिए बहुत भटकते, मैं ऐसा ब्राह्मण नहीं हूं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा नियम है, मैं किसी के यहां नहीं जाता। सुदाम देव ने कहा मेरा नियम है, मैं द्वारका में नहीं जाऊंगा, मैं किसी के द्वार में नहीं जाता, ऐसा मेरा नियम लिया है। सुशीला समझाती है आपका नियम ऐसा है, किसी मानव के द्वार में नहीं जाना, ये आपका नियम है। किसी जीव के घर में नहीं जाना आपका नियम है। श्री कृष्ण तो परमात्मा है, प्रभु के द्वार में तो जाना चाहिए। मैं भगवान के द्वार में भी नहीं जाऊंगा, ये अभिमान है। आप बड़े ज्ञानी हो, आप सब समझते हो, मैं आपको क्या समझाऊं? अभिमान को मन में क्यों रखते हो? अभिमान को निकाल दो, अभिमान अच्छा नहीं है। प्रभु के द्वार में जाना ही चाहिए, मैं भगवान के द्वार में भी नहीं जाऊंगा, ये आपका अभिमान। अभिमान पतन करता है, आप इस अभिमान को निकाल दो। एक बार प्रभु के द्वार में जा, मिलने के लिए जा। मैं ऐसा नहीं कहती कि वहां जाकर के मांगो, वो आपको देखेंगे, समझ जाएंगे, आपका बहुत सम्मान करेंगे। आपने ही मेरे को कहा है, वो अति बुला है। प्रभु के द्वार में जाना चाहिए, प्रभु के द्वार में नहीं जाऊंगा, यह अभिमान। सुशीला प्रेम से समझाती है। सुदाम देव विचार करते हैं, मेरी पत्नी जो बोलती है योग्य है, मेरे मन में अभिमान छिपा हुआ है, प्रभु के द्वार में भी मैं नहीं जाऊंगा। भगवान को जो देना हो मेरे घर में आकर के दे, मैं भगवान के यहाँ नहीं जाऊंगा, यह अभिमान है। पत्नी के सत्संग से अभिमान दूर हुआ है। गृहस्थाश्रम में पति पत्नी एकांत में बैठ करके थोड़ा सत्संग करें। एकांत में मन बिगड़ता है, एकांत में ही बिगड़े हुए मन को सुधारना है। एकांत में थोड़ा ध्यान करें, एकांत में भगवान के नाम का जप करें, एकांत में कोई पवित्र ग्रंथ का वाचन करें। सुदाम देव पत्नी के साथ सत्संग करें। पत्नी ने पतिदेव की भूल सुधारी है, अभिमान को मन में से निकाल दो। मेरी पत्नी जो बोलती है योग्य है। सुदाम देव ने अभिमान को निकाल दिया है। सुदाम देव ने निश्चय किया, मैं द्वारका में दर्शन करने के लिए जाऊं, मैं मांगूंगा नहीं। दर्शन करने के लिए जाना ये तो योग्य है, दर्शन करने के लिए तो जाना ही चाहिए। मैं उनका मित्र हूं, वो परमात्मा है, प्रभु के द्वार में जाना ही चाहिए। सुदाम देव द्वारका जाने को तैयार हुए। पत्नी को कहा है द्वारका जाने की इच्छा तो है, बहुत दिन के बाद हम दोनों मित्र मिले, कुछ भेंट तो देना चाहिए। अपने घर में तो कुछ भी नहीं, मैं भगवान को क्या भेंट? सुशीला ने कहा है मैं आपको भेंट देती। आज तक कभी मांगने के लिए नहीं गई, आज भगवान के लिए मांगने के लिए जाती। मेरे पतिदेव द्वारका में जाने वाले हैं, द्वारका नाथ को कुछ भेंट देना। अपनी एक सखी के यहाँ गई है और कहा है तेरे घर में कुछ हो तो मेरे को थोड़ा दे दे, मेरे को द्वारका नाथ को अर्पण करना है। 2 मुष्टि चिवड़ा ले आई। धन्य है सुशीला को, एक दाना बालक को खिलाया नहीं, एक दाना घर में रखा नहीं है। मैं मांगने के लिए गई थी, भगवान के लिए मांग करके लाई हूँ, घर में रखने का मेरे को क्या अधिकार है? ये सब कुछ भगवान को अर्पण करना है। ये देख करके भगवान समझ जाए। 2-4 चिथरे एक किए हैं, छोटी सी पोटली बनाई, सुदाम देव को दे, ये भेंट भगवान को अर्पण करना। सुशीला जानती है, सुना है सोने की द्वारका है, रानियों का श्रृंगार, रानियों का वैभव देख करके मेरे पतिदेव को भय लगेगा। कभी किसी के यहाँ गए ही नहीं, अलौकिक संपत्ति देख करके उनको संकोच होगा, यह भेंट में भगवान को क्या दे, कलश नहीं देंगे। सुशीला ने सुदाम देव को कहा है आपको इस भेंट देने में संकोच होवे
तो द्वारकानाथ को कहना, आपके भाभी ने आपको ये भेजा, मैं श्री कृष्ण की भाभी हूँ, मैं श्री कृष्ण के मित्र की पत्नी हूँ, मेरा नाम लेना भाभी ने आपको दिया। ऐसा कहा। सुदाम देव जाने को तैयार हुए हैं। अनेक जगह में फटी हुई एक साधारण धोती, शरीर की सभी हड्डियां दिखती है। 15 दिवस के दिन के वो भूखे थे, शरीर में शक्ति नहीं है, थर थर कांप रहे हैं, धीरे धीरे जाते हैं। उस समय सुशीला पतिदेव का दर्शन करती, शरीर की ऐसी दशा, शरीर में शक्ति नहीं। द्वारका में कैसे पहुंचे? द्वारका तो बहुत दूर है। मैंने आज पतिदेव को त्रास दिया है। मेरे पतिदेव तो ऐसे ज्ञानी है, जहाँ बैठ करके ध्यान करते हैं वहाँ उनको परमात्मा का दर्शन होता है। उनको द्वारका में जाने की जरूरत ही नहीं। मैं स्वार्थी हूँ, मेरे पतिदेव को तो कुछ भी चाहिए नहीं है, सब कुछ मेरे को चाहिए। मैंने मेरे पतिदेव को त्रास दिया है, उनको जाने की इच्छा नहीं थी, मैं उनके पीछे पड़ी। मेरे लिए द्वारका जा रहे, मैंने पतिदेव को त्रास दिया। ये विचार जब मन में आया है, पतिव्रता रोने लगी। मैंने आज पाप किया है, मैंने पतिदेव को त्रास दिया। द्वारका में कैसे पहुंचे? सुशीला व्याकुल हुई है। उस समय सुशीला ने सूर्य नारायण को मनौती रखी है, हे सूर्य नारायण, मैंने आज पाप किया है, मेरे पतिदेव की इच्छा नहीं थी, मैं उनके पीछे पड़ी, मेरे लिए वो द्वारका में जाते हैं। मेरे पतिदेव अति दुर्बल है, मेरे को चिंता होती है। हे सूर्य नारायण, मेरे पतिदेव के साथ में आप रहो। हे सूर्य नारायण, मेरे सौभाग्य का रक्षण करो, रक्षण। भगवान एक पैसा भले न देवे, मेरे पतिदेव सुखरूप घर में आवे, मेरे पति ही मेरा धर्म है। सूर्य नारायण, मैंने भूल की है, मेरे सौभाग्य का रक्षण करो, मेरे पतिदेव के साथ में आप रहो। गरीब ब्राह्मणी आपको क्या देवे? दिवस में 3 बार मैं आपका दर्शन करूं। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष परमात्मा है, दूसरे सभी देव प्रत्यक्ष नहीं है। दूसरे सभी देव भावना से दर्शन देते। ये गणपति है, ये हनुमान जी है, आपको तो पत्थर की मूर्ति दिखती है, भावना करते हैं कि ये गणेश जी। सूर्य नारायण में भावना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष परमात्मा है। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, भगवान का दर्शन नहीं होता है। सूर्य नारायण ही भगवान, जो अंधकार का विनाश करते हैं, जो प्रकाश देते हैं। सूर्य नारायण का त्रिकाल दर्शन करो। सूर्य नारायण बाहर आवे तब हाथ जोड़ करके खड़े। सूर्य मंडल में मेरे भगवान विराजमान है, ऐसी भावना करके तेजो में मंडल के साथ ध्यान करो। सूर्य नारायण बाहर आते हैं तब उनके किरण में ऐसी शक्ति होती है, अनेक रोग के परमाणु को मारते, तन मन को शुद्ध कर। मध्याह्न काल में सूर्य नारायण का दर्शन, प्रातः काल में सूर्य नारायण का जो दर्शन करता है, सूर्योदय के समय में हाथ जोड़ करके सूर्य नारायण के सन्मुख रहता है, उसके शरीर में जो रोग है, रोग के परमाणु है, उसका नाश होता है। सूर्य नारायण आरोग्य देते हैं। मध्याह्न काल में जो सूर्य नारायण का बराबर दर्शन करता, उसकी बुद्धि कभी बिगड़ती नहीं। बुद्धि के मालिक सूर्य नारायण है। मध्याह्न काल में सूर्य नारायण का दर्शन करो, सायं काल में सूर्य नारायण का दर्शन करो। दिवस में 3 बार जो सूर्य नारायण का दर्शन करता है, सूर्य नारायण को वंदन करता है, वो दरिद्री नहीं हो सकता। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। सुशीला ने मनौती रखी है, मैं दिवस में 3 बार सूर्य नारायण का दर्शन करूंगी, मैं सूर्य नारायण को वंदन करूंगी। हे सूर्य नारायण, मेरे पतिदेव का रक्षण करो, रक्षण। मेरे पतिदेव सुखरूप घर में आए। सुदाम देव द्वारका जाने को तैयार। आज द्वारका नाथ को द्वारका में खबर पड़ी। एक तपस्वी ब्राह्मण
मेरे को मिलने के लिए आता है। सच्चा ब्राह्मण है, महान ज्ञानी है, उसने कभी विद्या का उपयोग पैसे के लिए नहीं किया, किसी का दान लिया नहीं, किसी के घर में जाकर के पानी भी नहीं पीता है, 3 बार संध्या करता है, महान तपस्वी है। ऐसा ब्राह्मण किसी के यहाँ नहीं जाता है, आज कृपा करके मेरे घर में आ रहा। ऐसा तपस्वी ब्राह्मण आवे तो उसके लिए वाहन भेजना ही चाहिए। ये संपत्ति क्या काम की है? वो कभी किसी के यहाँ नहीं जाता है, मेरे यहाँ मांगने के लिए नहीं आता है, प्रेम से मिलने के लिए। सुदामदेव थक गए, चक्कर आने लगा, शरीर दुर्बल है, शक्ति नहीं है, एक झाड़ के नीचे सो गए। श्री कृष्ण भगवान ने गरुड़ जी को आज्ञा दी है, भूदेव को वहां से उठा करके ले आओ, निद्रा में भंग न होए, सावधान रहना। सुदामदेव को वहां से उठा करके द्वारका के पास किसी झाड़ के नीचे रख दो। गरुड़ जी को आज्ञा हुई है, गरुड़ जी सुदामदेव को उठा करके द्वारका में ले आए, एक झाड़ के नीचे रख। घंटे के बाद सुदामदेव जागते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, सोने की द्वारका दिखती है। लोगों को पूछते हैं इस गांव का नाम क्या है, कि महाराज इसको द्वारका। श्री कृष्ण की सोने की द्वारका यही है कि यही है। सुदामदेव को बहुत आश्चर्य होता है, मेरे गांव के लोग मेरे को कहते थे बहुत दूर है, 15-20 दिन के बाद आप वहां पहुंचोगे। आज सवेरे मैं घर में से निकला, अभी तो द्वारका में पहुंच गया, कहाँ दूर है। सुदामदेव जानते नहीं है, गरुड़ जी उठा करके ले आए। लोगों को पूछते हैं द्वारका में श्री कृष्ण कहाँ है। लोगों को आश्चर्य होता है, कैसा पूछते हैं कि महाराज आप श्री कृष्ण को पहचानते हो? अच्छी तरह से मैं जानता हूं, मैं उनका बाल मित्र हूं। लोगों को आश्चर्य होता है, बहुत दिन का भूखा दिखता है, कहता है मैं श्री कृष्ण भगवान का मित्र हूं। भगवान को कोई मित्र मिला नहीं, ऐसे को मित्र मानते हैं? महाराज आप सत्य बोलते हो, आप मित्र हो? सुदामदेव ने हाथ जोड़ करके कहा है, मेरे को बराबर याद है, जीवन में कभी मैं झूठ नहीं बोला, मैं सत्यवादी ब्राह्मण, मैं गरीब हूं, कभी झूठ नहीं बोला, मैं सत्य कहता हूं, मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं। लोगों को आश्चर्य होता है, कहा है महाराज इस मार्ग से जाओ, 16,000 राजमहल है, प्रत्येक राजमहल में श्री कृष्ण विराजमान, जहां आप जाओ वहां दर्शन हो। सुदामदेव आते हैं, सबसे प्रथम रुक्मिणी जी का राजमहल, महालक्ष्मी के ऐश्वर्य का वर्णन कौन कर सकता है? महालक्ष्मी है, सोने का राजमहल है, सुंदर बगीचा है, सिपाही खड़े हैं। सुदामदेव ने श्री कृष्ण का राजमहल देखा है, प्रसन्न हो गए, कैसा सुंदर राजमहल। अभी श्री कृष्ण ने स्वागत नहीं किया है, ब्राह्मण हृदय से आशीर्वाद देता है, मेरे श्री कृष्ण के घर में लक्ष्मी का अखंड निवास। ब्राह्मण बहुत गरीब है, उसका मन गंगा जल जैसा शुद्ध है, मन में जरा भी मत्सर नहीं है। मैं छोटी सी झोपड़ी में रहता हूँ, इसका राजमहल कैसा है? अभी प्रभु ने स्वागत नहीं किया है, पूजा नहीं की है, ब्राह्मण हृदय से आशीर्वाद देता है, अतिशय गरीब है, उसका हृदय गंगा जल जैसा शुद्ध है। मेरे श्री कृष्ण के घर में लक्ष्मी का अखंड निवास हो, कैसा राज है। एक सिपाही ने देखा है, कोई गरीब ब्राह्मण कुछ मांगने के लिए आया है, सर सिपाही दौड़ता हुआ गया है, सुदामदेव को वंदन करके कहा है, महाराज माता महालक्ष्मी श्री रुक्मिणी जी का यह राजमहल, माता जी की खास आज्ञा है, कोई साधु आवे, कोई ब्राह्मण आवे, कोई गरीब आवे, मेरे को अंदर पूछने के लिए आना नहीं, वो जो मांगे सो दे दे। महाराज आपकी हम क्या सेवा करें, आप भोजन करो, आपको मैं कपड़ा देता हूँ, आप जो आज्ञा दो मैं आपकी सेवा करूँ। सुदामदेव ने कहा है, मैं मिलने के लिए आया, मैं मांगने के लिए नहीं आया।
मेरे को अंदर जाकर के मिलना है। सिपाही ने कहा अंदर जाकर के क्या आप करोगे, आपका जो काम है वो करने के लिए मैं तैयार हूं, मेरे को आज्ञा दे। सुदाम देव ने कहा मेरा कोई काम ही नहीं, मैं प्रेम से मिलने के लिए आया, मैं मांगने के लिए नहीं आया। अंदर जाकर के खबर देना, आपका बाल मित्र सुदामा आपको मिलने के लिए। सिपाही अंदर जाता है, सुदाम देव आंगन में खड़े हैं। थोड़ा भय लगता है, पत्नी के कहने से मैं यहाँ आया हूँ, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ। श्री कृष्ण श्रीमान हम गुरुकुल में रहते थे तब तो बहुत प्रेम करते थे, अब वो बड़े हो गए, मेरे को ऐसा कहेंगे कि मैं तेरे को नहीं पहचानता, ऐसा करे तो मेरे को बहुत दुख होगा। आज तक किसी के मैं मांगने के लिए नहीं गया, पत्नी के कहने से मैं यहाँ आया हूँ, मेरा अपमान न हो तो अच्छा, मैं प्रेम से मिलने के लिए आया। ब्राह्मण को थोड़ा भय लगता है, गुरुकुल में रहते थे तब तो बहुत प्रेम करते थे, अब तो बहुत बड़े हो गए, मैं दरिद्री ब्राह्मण। भय लगता है, ब्राह्मण की नजर धरती में, अब क्या होगा। सिपाही अंदर जाता है, सिंहासन में विराजमान श्री कृष्ण को वंदन करता है और तो कहा बाहर एक ब्राह्मण अतिशय गरीब, अनेक जगह में फटी हुई एक साधारण धोती पे, दूसरा कोई वस्त्र नहीं, शरीर की सभी हड्डियां दिखती है, बगल में छोटी सी एक पोटली है, दूसरा कुछ भी। वो कहता है मैं मिलने के लिए आया, मैं मांगने के लिए नहीं आया, मेरे को मिलना है। ब्राह्मण बहुत गरीब दिखता है, उसके आंख में ललाट में ब्रह्म तेज है। ब्रह्म तेज कहा जाएगा, 3 बार संध्या करते थे, गायत्री का जप किया है, ब्रह्म तेज आंख में होता है। अति दुर्बल तो है, अति गरीब है, ऐसा लगता है तपस्वी ब्राह्मण, महान ज्ञानी है, ऐसा बोलता है मैं मालिक का मित्र हूं, मेरा नाम सुदामा है। सुदामा 3 अक्षर कान में आए। सिपाही के साथ बोलने के लिए भी वहां खड़े हुए नहीं, कूद पड़े हैं, दौड़ते हुए जाते हैं, मेरा सुदामा आया, मेरा सुदामा आया। जीव ईश्वर के साथ प्रेम करे, प्रेम में अपने देह को जो भूल जाता है। भगवान की भक्ति ऐसी करो कि याद आवे नहीं कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं। भक्ति में जो देहभान भूलता है तब भगवान भी मैं ईश्वर हूं भूल जाते। आज श्री कृष्ण को याद रहा नहीं, मैं द्वारका का राजा हूं, मैं अनेक रानियों का पति हूं, भगवान भूल गए हैं मेरा मित्र आया है। जीव भक्ति में जब देह को भूलता है तब भगवान भी मैं ईश्वर हूं भूल जाते। दौड़ते हुए गए, सुदामदेव की नजर धरती में, भय लगता है। श्री कृष्ण दौड़ते हुए आए हैं, छाती के साथ छाती मिलाई, उनका हृदय गंगा जल जैसा शुद्ध था। आलिंगन किया, कंधे पे मस्तक रखा है, शरीर में हड्डी आई है, अस्थियों का स्पर्श होता है। तब श्री कृष्ण के आंख में आंसू है, मेरा मित्र है, कितना दुख सहन करता, ये तो मेरी भूल हो गई, ऐसे पवित्र ब्राह्मण के घर में जाकर के उसकी सेवा करनी चाहिए, वो किसी के यहाँ नहीं जाता है, मेरी भूल